morning students, welcome back to your English class. In our last video class we have read chapter 4 Hercules. In this chapter we have read there was a one strong and brave man in Greece. His name was Hercules, the king of Greece. ग्रीस में एक बहादुर और ताकतवर आदमी था जिसका नेम था हरक्यूलिस. वहाँ का जो किंग है उसको पसंद नहीं कर रहा था, वो उसे जेलस होता था, तो इसलिए उसको दूर दूर कोई भी काम, मुश्किल काम भेजता था. एक बार उसको हरक्यूलिस को किंग ने 3 गोल्डन एप्पल्स लेने के लिए भेजा. कहाँ भेजा? हेस्पेराइड्स में. और हेस्पेराइड्स का वे किसी को भी पता भी नहीं था. तो ऐसे ही वो 3 एप्पल्स लेने के लिए निकल पड़ा और रास्ते में उसको 3 यंग वुमेन मिली और उन्होंने वहाँ पर उसको बताया कि तुम एक ओल्ड मैन से मिलो जो समुद्र किनारे रहता है. पर उन्होंने उसको वार्न भी किया, जैसे तुम मिलो उसको ज़ोर से पकड़ लो, स्क्वीज़ कर लो. हरक्यूलिस सॉ द ओल्ड मैन. हरक्यूलिस ने जैसे ही ओल्ड मैन को देखा उसने उसको कस के पकड़ लिया. जैसे ही वो उठा तो उसने अपने आप को एक हिरन में बदल लिया. फिर भी हरक्यूलिस ने उसको छोड़ा नहीं. फिर उसने अपने आप को एक सी बर्ड में बदल लिया. हरक्यूलिस ने फिर भी ओल्ड मैन को कस के पकड़ के रखा. ऐसे ही कभी वो अपने आप को अलग अलग जानवरों में बदल. ये हमने लास्ट अपनी वीडियो क्लास में रीड किया था, चैप्टर 4 पेज नंबर 28-29. नाउ begin our rest of the chapter. So let's read. But he could not free himself from the grip of Hercules. पर वो अपने आप को हरक्यूलिस की ग्रिप से छुड़ा नहीं पाया. जैसे वो अलग अलग भेष बदल रहा था, कभी हिरन बन रहा था, कभी वो सी बर्ड, कभी अलग अलग एनिमल्स, बट फिर भी हरक्यूलिस ने उसको जोर से पकड़े रखा, उसको टाइटली, देखो ऐसे. तो वो फिर भी अपने आप को छुड़ा नहीं पाया. बिकॉज हरक्यूलिस वॉज मेकिंग हिज ग्रिप टाइटर एंड टाइटर. क्योंकि जो हरक्यूलिस है वो अपनी जो पकड़ है, ग्रिप है, उसको और भी टाइट करे जा रहा था. एट लास्ट दी ओल्ड मैन एंड सेड टू हरक्यूलिस, हु आर यू. अंत में वो थक गया बूढ़ा आदमी और उसने हरक्यूलिस से पूछा, तुम कौन हो? हु आर यू? वट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी? तुम मेरे से क्या चाहते हो? हरक्यूलिस रिप्लाइड, आई एम हरक्यूलिस. मैं हरक्यूलिस हूँ. टेल मी द वे टू हेस्पेराइड्स. मुझे हेस्पेराइड्स जाने का रास्ता बताओ. द ओल्ड मैन सेड, इट इज़ एन आइलैंड. ये एक टापू है. द गो अलोंग द सी शोर. ये समुद्र के किनारे के साथ साथ जाता है, एक टापू है. यू विल मीट अ जाइंट. तुम एक दानव से मिलोगे, जाइंट. ही विल शो यू द वे टू हेस्पेराइड्स. जैसे बूढ़े आदमी थक गया अपने भेष बदलने से, तो उसने हरक्यूलिस से पूछा, तुम कौन हो, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए. फिर हरक्यूलिस ने बताया, मेरा नाम हरक्यूलिस है और मुझे हेस्पेराइड्स की जाने का रास्ता बताओ. तो ओल्ड मैन ने बताया कि तुम समुद्र के किनारे साथ साथ चलो, यहाँ पर तुम्हें एक टापू में दिखेगा और वहाँ पर तुम्हें एक जाइंट मिलेगा, दानव, और वो तुम्हें रास्ता बताएगा हेस्पेराइड्स का. हरक्यूलिस कंटिन्यूड हिज जर्नी. हरक्यूलिस अपनी यात्रा उसने कंटिन्यू की, आगे ऐसे चलता रहा. ही मेट द जाइंट. वो एक जाइंट से मिला, दानव से. द जाइंट वॉज वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. जो दानव था वो बहुत ही बड़ा और ताकतवर था. ही वॉज स्लीपिंग ऑन द शोर. वो समुद्र के किनारे सो रहा था. हरक्यूलिस वॉक हिम अप. हरक्यूलिस ने उसको उठाया. द जाइंट बिकेम एंग्री. और वो जो दानव है वो गुस्सा हो गया. जैसे देखो कितना बड़ा दानव है और वो सो रहा था. हरक्यूलिस ने उसको उठाया और वो गुस्सा हो गया. ही स्टक हरक्यूलिस विद अ क्लब. उसने हरक्यूलिस को एक क्लब, क्या होता है, हैवी स्टिक यूज्ड एज अ वेपन. एक जो भाला होता है, जैसे उसने अपने भाले को हरक्यूलिस को मारा. हरक्यूलिस स्टॉप्ड हिज चार्ज एंड हिट हिम विद हिज स्ट्रॉन्ग फिस्ट. देन ही लिफ्टेड द जाइंट एंड थ्रू हिम डाउन. हरक्यूलिस ने जो उसने क्लब, वो भाला मारा, उसने उसको रोक लिया और जोर से
उसका जवाब दिया उल्टा और जायंट को ऊपर उठा लिया अपने हाथों में। बट द जायंट गॉट अप क्विकली, जायंट जल्दी से ही नीचे उतर गया। ही हैड बिकम 10 टाइम्स स्ट्रोंगर, अब वो 10 गुना ज़्यादा मजबूत बन गया। हरक्युलिस थ्रो हिम डाउन एंड अगेन, हरक्युलिस बार बार उस दानव को उठाता और गिरा देता, उठाता और गिरा देता। बट ईच टाइम जायंट ग्रू मच स्ट्रोंगर, पर जब भी वो उसको उठा के नीचे गिराता वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बन जाता। देन हरक्युलिस लिफ्टेड द जायंट हाई अप इन एयर, फिर उसने क्या किया, हरक्युलिस ने जायंट को हवा में ऊपर से उठा लिया, ज़्यादा ऊपर उठा लिया। ही डिड नॉट थ्रो हिम डाउन, अब उसने उसको नीचे नहीं फेंका। पहले तो वो उसको बार बार उठा के नीचे पटक रहा था, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रहा था। तो फिर उसने अब क्या किया, उसने उसको हवा में ऊपर उठा लिया और उसको नीचे नहीं गिराया। नाउ वी आर ऑन चैप्टर 4 पेज नंबर 30. I hope you all will read along with me. Now students, we are on page number 31. Then slowly giant lost all his strength. ऐसे ही धीरे धीरे जो दानव ने अपनी सारी ताकत गवा दी। He now begged Hercules to put him down on the earth. अब वो हरक्युलिस से भीख मांग रहा था। बेग्ड मीन्स उससे प्रार्थना कर रहा था कि अब मुझे धरती पर उतार दो, क्योंकि उसने ऊपर उठाए हुए पकड़ा हुआ तो उसको बार बार नीचे फेंक रहा था तो वो बड़ा हो रहा था। फिर उसने क्या किया, उसको उठा के हवा में ही लिफ्ट कर रखा। फिर वो ऐसे ही उसकी जो ताकत है वो ख़त्म होते जा रही थी। फिर वो हरक्युलिस को बोल रहा है कि मुझे छोड़ दो ज़मीन पर। हरक्युलिस आस्क्ड हिम टू टेल द वे टू हेस्पेराइड्स। हरक्युलिस ने उसको नीचे नहीं उतारा और उसको पूछा कि तुम मुझे हेस्पेराइड्स जाने का रास्ता बताओ। द जायंट आस्क्ड हरक्युलिस टू मीट अटलास। उसने बताया कि तुम अटलास से मिलो। ही टोल्ड हिम द वे टू हेस्पेराइड्स। हरक्युलिस continued his journey and finally he met अटलास। हरक्युलिस ने अपनी यात्रा जारी रखी और अंत में वो अटलास से मिला। Why do you want the golden apples? अटलास ने उससे पूछा तुम्हें गोल्डन एप्पल्स क्यों चाहिए? My king has ordered me to bring 3 golden apples, said Hercules. हरक्युलिस ने कहा मेरे राजा ने आदेश दिया है कि तुम 3 सुनहरे सेब लेके आओ। The place is far away from here, but only I can go there. वो जगह दूर है, सिर्फ मैं जा सकता हूँ। Only I can go there. Hold this sky for me and I will bring them for you, said Atlas. Atlas उसको बोलता है हरक्युलिस को तुम मेरे वहाँ जाने का रास्ता बहुत दूर है, सिर्फ मैं ही वहाँ जा सकता हूँ। तुम मेरे लिए ये क्लाउड इसको होल्ड करो और मैं तुम्हारे लिए वो गोल्डन एप्पल्स लेके आता हूँ। हरक्युलिस एग्रीड। हरक्युलिस मान गया। ही हेल्ड द स्काई ऑन हिज शोल्डर्स। उसने वो आसमान को अपने हाथों में उठा लिया, शोल्डर्स में। एटलास वॉक्ड अवे। एटलास चला गया। He was back in a short while. वो जल्दी ही वापस आ गया। He placed the 3 golden apples near the foot of Hercules. उसने हरक्युलिस के पैरों के पास ये 3 गोल्डन एप्पल्स, ये देखो वो लेके आया ना, उसने उसके पैरों के पास 3 गोल्डन एप्पल्स रख दिए। हरक्युलिस थैंक्ड। हरक्युलिस ने उसको थैंक यू बोला। He requested to take back the sky from him. उसने उससे रिक्वेस्ट किया कि तुम ये स्काई वापस ले लो। Hercules quickly picked the 3 golden apples. हरक्युलिस ने जैसे ही उसको स्काई वापस किया और जल्दी से फटाफट उसने वो 3 गोल्डन एप्पल्स उठा लिए। He bid Atlas goodbye and walked away towards Greece. उसने एटलास को बाय बोला और ग्रीस की तरफ चल पड़ा। हरक्युलिस reached his homeland. हरक्युलिस अपनी जगह पहुंच गया, घर पर, ग्रीस में। After many days of travel, कई दिनों के यात्रा के बाद। He gave the 3 golden apples to the king. उसने वो 3 सुनहरे सेब राजा को दे दिए। The king was surprised to see Hercules alive. जो राजा था वो हरक्युलिस को जिंदा देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड हुआ। He pretended. उसने दिखावा किया, pretend होता है behaved and acted like something is fact. उसने उसको दिखावा किया
नॉट टू हैव बीन सेटिस्फाइड, कि वो इससे सेटिस्फाई नहीं है. ही वॉज प्राइवेटली प्लानिंग टू सेंड हिम अवे ऑन अनदर फॉर्मिडेबल एडवेंचर. वो उसको दूसरे ही अलग एक ही फाइटनिंग, फॉर्मिडेबल होता है फ्राइटनिंग, डरावने यात्रा में भेजने के लिए, एडवेंचर में भेजने के लिए एक प्लान करने लगता है. स्टूडेंट, दिस इज अवर चैप्टर हरक्यूलिस. इसमें एक हरक्यूलिस के बारे में बताया गया है कि वो कितना ब्रेव, स्ट्रॉन्ग था, कि वो किसी भी काम को मना नहीं करता था, और वहाँ का जो राजा है ग्रीस का, वो उसको पसंद नहीं करता था, इसलिए उसको अलग अलग काम देने के लिए भेज देता था. एक बार उसने उसको 3 गोल्डन एप्पल्स देने के लिए भेजा, और रास्ते में उसको काफ़ी सारी मुश्किलें आई. एक बूढ़ा आदमी मिला जो अपने भेष बदलता था, फिर वो एक जाइंट से मिला, वो जो जितना उससे लड़ता था वो उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाता था. उसके बाद वो एटलस से मिला जिसने उसको स्काई भी होल्ड करके रखने के लिए बोला. ऐसे कई सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद उसको 3 गोल्डन एप्पल्स मिल गई. जब वो लेके आया गोल्डन एप्पल्स, फिर भी राजा उससे सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि वो उसको पसंद करता ही नहीं था. सो दिस इज़ अवर चैप्टर. आई होप आपको समझ लग गया होगा. आपने इसको रीड करना है. थैंक यू.